हेलो सबको नमस्कार। मैं जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम क्लास लेके आए हैं वो हिस्ट्री के क्लास लेके आए हैं, जो कि आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो लोग इससे पहले क्लास नहीं देखे हैं वो लोग जरूर देखें, जिससे आपको सारा कुछ समझ में आएगा आगे के क्लास। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिए उस क्लास को, पिछले वाला क्लास को, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इससे पहले अकबर के बारे में हम पढ़ाए हैं उस क्लास में, तो अकबर का पूरा जीवनी परिचय बता दिए, कैसे अकबर किस तरह से राज किया था, किस तरह से शासन किया था, युद्ध किया था, तो सारा कुछ आपको हम बताएं पिछले क्लास में। ठीक है, तो आप उसको देखिए। उसके बाद में आज हम अकबर का जो प्रमुख क्या क्या निर्माण किया था सारा कुछ आज को बताएंगे। ठीक है, हम आपको इस तरह से पढ़ाते हैं, बहुत यूनिक तरीका से पढ़ाते हैं। आप लोग पूरा क्लास देखिए, तब इसको स्किप कीजिएगा। सारा क्लास देखने के बाद ही आप अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अकबर के बारे में बताते हैं। अकबर का आज दूसरा क्लास है। ठीक है, अकबर कौन था? हुमायूं का बेटा था। ठीक है, याद रखिए। तो अकबर का हम बताए थे, अकबर का पूरा नाम क्या था? जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर था। कब से कब राज किया है, राजा बना है? 1556 से 1605 ईस्वी तक। इनका जो पिताजी था वो क्या कहते, जब उनको दिल्ली में दीन ए पलहा लाइब्रेरी से गिरने से इनका मृत्यु हो गया था, तभी वो क्या कहते हैं, राज अभिषेक करवा लिए थे। ठीक है, 14 वर्ष के आयु में क्या किए थे अकबर, राज अभिषेक करवा के उसने शासन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये अकबर का था। आज हम अकबर के बारे में क्या देखें, प्रमुख सुधार क्या क्या किए थे, ये भारत में प्रमुख सुधार क्या किए थे। ठीक है, उसमें समाज सुधार कैसे किया था, भूमि सुधार कैसे किया था उसने, उसके बाद चित्रकला में कौन कौन आया था, आज देखेंगे उनके दरबार में नवरत्न कैसे आए थे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आज सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख सुधार में क्या था? सबसे पहला सैन्य सुधार था, मनसाबदारी व्यवस्था। मनसाबदारी व्यवस्था, ये व्यवस्था कैसा होता था? ये मध्यकालीन भारत में एक इतिहास में मनसाबदारी व्यवस्था चल रहा था। इसमें क्या होता था, जो जैसे मतलब जात मतलब होता है, मतलब जितना भी मतलब क्या होता था, मनसावर का मतलब होता है मतलब जितना भी सेना रहेगा, मतलब आपको जितना बड़ा पद दिया जाएगा उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, और उस हिसाब से क्या होगा, आपको सेना दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको घोड़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो एक ही लाइन में आप समझिए, आपको जितना बड़ा पद है उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से आपको सेना मिलेगा, और क्या मिलेगा, घोड़ा, जिसको घोड़ा मिलेगा, जो आप क्या कर सकते हैं, जो राजा का सुरक्षा में लगा सकते हैं। ठीक है, कभी युद्ध हुआ तो उसके साथ वो ले जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए मनसाबदारी व्यवस्था चलाया था। कौन चलाया था? अकबर ने। उसने घोड़े दागने की प्रथा, मतलब आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में क्या था, घोड़े दागने का प्रथा चल रहा था, और सैनिकों को हुलिया लिखने का प्रथा था। ये सारा कुछ आपको बताए थे। तो ये अकबर को माना जाता है क्या, जो पीछे वाला जो राजाओं का जो काम करके गया था उससे वो सीख मिला था, और वो उसको अपनाया था। तो इससे पता चलता है कि अकबर एक बुद्धिमान आदमी था। और इतिहास में ये जरूरी है, जो हम लोग के इतिहास में क्या, हम लोगों को भी ये जरूरी है, जो हम लोग को पूर्वजे जो करके आए उसको जरूर थोड़ा अपनाएं, जिससे क्या हो जाता, आपका संस्कार बढ़ेगा, उससे क्या हो जाएगा, आपका मतलब कोई काम करने का। आज आप लोग को पूर्वज जो हैं जो भी चीज़ बताएंगे वो अच्छा चीज़ बताएंगे, समझ में। तो वही चीज़ वो यदि कोई अपनाता है तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक, तो वही होता है इतिहासकार में भी, जो इतिहास का जो राजा अच्छा मतलब पुराना इतिहासकार के बारे में अच्छा अपनाया तो अच्छा बना। ठीक है, तो इसीलिए अकबर अच्छा बना था, राज किया था। उसके बाद समाज सुधार वो कैसे किया था? ठीक है, अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने बहु विवाह पर रोक लगा दिया, मतलब एक ही विवाह आप कर सकते हैं, एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकते हैं। मतलब कि हाँ, कब कर सकते हैं, जब आपका स्त्रियां का कोई बालक नहीं हो रहा है, कोई बच्चा नहीं हो रहा, समझ गए, तो उसके टाइम में आप क्या कर सकते हैं, दूसरा विवाह कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको माना नहीं। उसके बाद में विधवा विवाह, क्योंकि इसको कोई माना नहीं, क्योंकि अकबर भी तो बहुत सारा विवाह किया था, समझ। उसने बेरम खान की पत्नी से सलीमा से उसने शादी कर लिया था। ठीक है, जिसके चाचा का लड़की था उसका।
उसके बाद में विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया, मतलब जो लड़कियां का पति मर जाता है, ठीक है, तो उसको शादी करने के लिए मतलब आज्ञा दिया गया था। अच्छा बात था, विधवा विवाह चलाया था, ठीक है। बाल विवाह पे रोक लगा दिया था, मतलब उस टाइम क्या था, जो अकबर का टाइम में मेल का मतलब पुरुष का आयु 16 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए और फीमेल का आयु 14 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब महिलाओं की आयु कितना होना चाहिए, 14 वर्ष से ज़्यादा, और पुरुष के कितना, 16 वर्ष से ज़्यादा। तो इसके बाद ही वो शादी कर सकता है, बाल विवाह नहीं कर सकता, ठीक है, याद रखिएगा। उसके न सती प्रथा पर रोक लगा दिया, ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगा दिया। उसके बाद अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन किया, मतलब अंतरजातीय विवाह आप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब प्रोत्साहित किया, जो हाँ कर सकते हैं। जैसे आजकल में मेरा समाज में ना नहीं होता, अंतरजातीय विवाह नहीं होता, पर उस टाइम क्या होता था, जो कर सकते थे बोला बढ़ावा दे, मतलब सिंह का लड़का शर्मा की लड़की से कर सकता है, समझ गए, तो ये अंतरजातीय विवाह हो सकता है, तो इसका प्रोत्साहन किया। लेकिन आजकल में तो बहुत सारा भेदभाव चल रहा है, समझ गए ना, तो हम लोग समाज में उसने क्या किया, बेसियाओं का जो धंधा चल रहा था, मतलब उस समाज में, उसको उसने क्या किया, हटा दिया, मतलब उस समाज से दूर करके एक अलग जगह उसका जगह बना दिया, जो वहाँ पे आप जाइए बहुत दूर तक उसको ये बेसियाओं लोगों को, मतलब कि दुष्कर्म वाले लोगों को, मतलब कि लोगों को क्या किया, जो दूर तक उसको बहुत दूर उसको दे दिया, ठीक है, जिसका नाम रखा शैतानपुरी। मतलब यहाँ वही लोग जाएगा जो शैतान होगा, समझ में आया, मतलब बेसिया का संपर्क में वही जाएगा जो शैतान होगा। ये कौन, अकबर का कहना था, इसीलिए उसको दूर दराज में उसको रख दिया, अपना समाज से दूर कर दिया, ठीक है। बहुत अच्छा बात है, समाज सुधार अच्छा किया। उसके बाद में भूमि सुधार उसने किया, जिसमें भूमि सुधार में क्या, जब्दी प्रणाली, उसने जब्दी लगान पर उसने क्या किया, जब्दी प्रणाली कौन स्टार्ट किया था, अकबर ने स्टार्ट किया था, कि उसका लगान दिया जाता था, कितना 1/3 लगान लिया जाता था, ठीक है, जिससे भूमि से लिया जाता। 10 साला बंदोबस्त, 10 साला बंदोबस्त किसको बोला जाता है, बताइए। 10 साला बंदोबस्त उस बंदोबस्त को बोला जाता था, अकबर चलाया था, जो कि 10 साल के बाद में भी वो क्या करता था, मतलब कि आप उसको कर दे सकते हैं, ठीक है, टैक्स दे सकते हैं सरकार को। इसके मतलब क्या है, मतलब 10 साल तक आप भूमि को यूज करिए, उसको 10 साल से आपको जितना भी एक साल का जो उपज हो रहा है उसमें क्या 10 से उसको डिवाइड कर देगा, एवरेज वैल्यू निकाल के, और उसके बाद में उसने क्या किया, उस हिसाब से आपको टैक्स देना, 1/3 भाग आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। 10 वाला बंदोबस्त स्टार्ट किया था, ठीक है। प्रमुख निर्माण क्या क्या करवाया था अकबर ने। आगरा का लाल किला, बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आता है। आगरा का लाल किला का कौन बनवाया था, आगरा का लाल किला अकबर ने बनाया था, लेकिन दिल्ली का लाल किला कौन बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। बहुत बार क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कभी आ जाता है ना, तो एक मार्क्स से बच्चे लोगों को 0.5 से नीचे नौकरी नहीं लगता है। तो ये याद रखिएगा हर समय, जो भी पढ़ें वो डिटेल में पढ़ें, अच्छा से पढ़ें और डीप में पढ़ें, तभी आपको जाकर नौकरी होने वाला है। ऐसे आप मान लीजिए ऊपर से पढ़ लेंगे ना, तो आज वो दुनिया नहीं रहा, मतलब आपको मक्खन बनना होगा, समझ में। आपको ऐसा नहीं है जो कहीं दूध पीने से नौकरी होगा, वो जो दूध का जो मक्खन है ना, वो जब निकलेगा ना तब आपको जाके नौकरियां होगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इलाहाबाद का किला का निर्माण करवाया, ठीक है, याद रखिएगा। लाहौर का किला का निर्माण करवाया, फतेहपुर के सिकरी का निर्माण किया, दीवाने एक खास का निर्माण किया, पंचमहल का जोधा बाई जो उनका बीवी था उसका महल बनवाया, ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किया, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था। ये सब चीज़ निर्माण कौन करवाया था, अकबर ने करवाया था। बहुत अच्छा बात, क्या कहना है अकबर आपका, बहुत अच्छा काम सब किए थे। चलिए, उसके बाद में चित्रकला के क्षेत्र में उनका जागरूकता है। उसी टाइम से जैसे हाँ हुआ तो जहांगीर में ज़्यादा चित्रकला के क्षेत्र में, लेकिन अकबर के टाइम में ही क्या हो गया था, चित्रकला का ज़्यादा प्रोत्साहन मिलने लगा था, ठीक है। तो उसमें कौन कौन आया था, अब्दुल समद था उस टाइम, दसवंत एवं वसमाना अकबर के दरबार में चित्रकारी थे। कौन कौन चित्रकारी थे, याद रखिएगा, अब्दुल समद, उसके बाद दसवंत और वसमाना उनके चित्रकारी था, ठीक है, याद रखिएगा अकबर का। उसके बाद उनको संगीत से बहुत प्रेम था, किनको, अकबर को संगीत से बहुत बड़ा प्रेम था। इसके दरबार में कौन कौन रहते हैं, तानसेन रहते थे, बैजू बावरा रहता था, बाज बहादुर रहता था, बाबा रामदास रहता था,
आदि, ये सब समकालीन कौन रहते, कहाँ पे रहते थे, इसके साथ, मतलब अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसके बाद में ये जो नवरत्न आए थे अकबर के दरबार में, ये नवरत्न बहुत अच्छा सुधार किए थे, बहुत अच्छा काम किए थे। ये सारा कुछ आप नवरत्न के, बहुत बार क्वेश्चन आता है किसके दरबार में नवरत्न आए थे, अकबर दे देगा, बीरबल, शाहजहां ऐसे दे देगा, जहांगीर, तो ऐसे आप ऑप्शन में दे देगा। तो अकबर के दरबार में कौन आया था, नवरत्न आया था। पहला तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें पहला कौन आए थे, बीरबल। बीरबल के नाम हम देते हैं। बीरबल का दूसरा नाम क्या था, उनको किस नाम से भी जाना जाता, महेश दास के नाम से भी जाना जाता बीरबल को। कभी बीरबल को किस राज से उपाधि दिया गया था, कभी राज का उपाधि दिया था, या तो राजा को उपाधि कौन दिया था, अकबर ने उनको दिया था। ठीक है, बीरबल उनका क्या था, अच्छा दोस्त था, मित्र था, समझिए, किसका, अकबर का। दीन ए इलाहा अपनाने वाला एकमात्र हिंदू शासक था, कौन था, बीरबल था। बीरबल जो था एक हिंदू शासक जो था, दीन ए इलाहा जो 18 आदमी अपनाया था, उसमें से एक क्या था, हिंदू शासक कौन था, बीरबल था, वो भी अपनाया था। ठीक है, बीरबल का मृत्यु कब होया, यूसुफ जय के लड़ते समय उसने क्या होगा, यूसुफ जय से लड़ते हुए समय उसकी मृत्यु हो गया था, किसको, बीरबल का। ठीक है, तो याद रखिएगा, बीरबल उसका क्या था, दोस्त था, मित्र था, आप मान सकते हैं। उसका दूसरा नाम क्या था, महेश था। याद रखिएगा, उनका क्या क्या का उपाधि, कविराज और राजा का उपाधि मिला था। ठीक है, कौन दिया था, ये अकबर ने दिया था, याद ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दूसरा कौन आया था, तानसेन, जिसका नाम क्या था, रामतानु पांडे भी था। जैसे इसका नाम क्या था, बीरबल का महेश दास, ऐसे क्या तानसेन का नाम क्या था, रामतानु पांडे था। इसका गुरु कौन था, हरिदास। एक बार आपको एक कहानी बताते हैं हरिदास के बारे में। अकबर को मतलब कि ये तानसेन जो था बोला, जो देखिए महाराज, मेरा गुरु ना मेरे से अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छा मतलब, तो अकबर क्या बोले, जो आप गुरु को उसको तानसेन को बोला, जाओ अपना गुरु को हरिदास को बुला के लाओ। लेकिन हरिदास क्या किया, उस चीज़ अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, मतलब हरिदास को कहना था जो हम किसी का यहाँ गाना नहीं गाएंगे, हम सिर्फ भगवान के लिए गाना गाएंगे। ठीक है, और भगवान में निपुण रहेंगे, हम किसी आदमी के लिए, जिसको जरूरत होगा वो मेरे पास आए। तो ऐसा हुआ था जो अकबर उनके संगीत सुनने के लिए उसके दरबार में जाते थे। ठीक है, कि किसके दरबार में, हरिदास के दरबार में। ठीक है, याद रखिएगा। तो तानसेन कौन से उनके संगीतकार थे। ठीक है, उसके ग्वालियर के रवि रामचंद्र राज, उसने कंठ भरण की वाणी विलास से उपाधि दिया था। याद रखिएगा, ये तानसेन को किस चीज़ से, जो मतलब इसका आवाज़ में इतना मतलब जादुई था, जो उनको मतलब उपाधि कंठभरण वाणी विलास को उपाधि दिया था। किस तानसेन को कौन दिया था, अकबर ने दिया था। याद रखिएगा। उसने कैसे कैसे गाते, किस तरह से गाते थे, मियाँ का टोडरी, मियाँ का मलार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हा आदि, ये सब सारा इस मतलब कि इस तरह से वो गाते थे। ठीक है, तो इससे खुश होकर उसको क्या दिया गया था, मतलब कि कंठ वरण का वाणी विलास का उपाधि दिया था। पूछता वो तो कंठ वरण वाणी का विलास का उपाधि किसको गया था, तानसेन को मिला था। कौन दिया था, अकबर ने दिया था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में तीसरा, अब्दुल रहीम खान, जो बैरम खान का कौन था, बेटा था। जब बैरम खान की मृत्यु हो गया तो उसके बाद में अकबर क्या किया, उसको मतलब कि अपना बेटा की तरह उसको पढ़ाया लिखा। ठीक है, क्योंकि मतलब कि वो सलीमा से क्या कर लिया था, शादी कर लिया था। बैरम खान की जो विधवा पत्नी थी उससे शादी कर लिया था। ठीक है, जो कि उसका मतलब चाचा का लड़की अपना बहन ही लगता, लेकिन वो क्या किया, शादी कर लिया। और उसके बाद में उसको क्या किया था, अब्दुल रहीम को क्या किया, उसने पढ़ाया था। और उसने क्या किया, उसको कवि में भी मतलब कि कुछ भी अनुवाद विवाद में भी उसको भी रखता था। ठीक है, तो उसको शिक्षित बनाया था। ठीक है, ये किसका पुत्र था, बैरम खान का पुत्र था। गुजरात विजय पर खान खाना की उपाधि उसको दिया गया था। खान खाना का उपाधि तो बैरम खान को भी मिला था और उसका पुत्र को भी मिला था। याद रखिएगा। कवि एवं साहित्य के कार में इनका बहुत मतलब प्रोत्साहन था। कवि एवं साहित्य में वो ज़्यादा उनका रुचि था। ठीक है, तो इससे खुश हो गए थे कौन, अकबर ने। याद रखिएगा। उसके बाद में पांचवा, मान सिंह इनके दरबारी थे। नवरत्न में एक कौन थे, मान सिंह। मान सिंह कौन था, राजा भरमल का पुत्र था। याद रखिएगा, जो भगवान दास के पुत्र थे। ठीक है,
इसने सेना का नायक था, मतलब मान सिंह ऐसा आदमी था जो सेना का नेतृत्व करता था, सैनिक का नेतृत्व करता था। कौन? मान सिंह। मान सिंह मतलब सेना का नेतृत्व करने में बहुत आगे था। ठीक है। उसके बाद मुल्ला दो प्याजी। मुल्ला दो प्याजी कौन था? मुल्ला दो प्याजी ऐसा आदमी था, आपको बताते हैं, ये बुद्धिमान था। मतलब मुल्ला दो प्याजी, उसको प्याज खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए उसको क्या दिया? दो प्याज की उपाधि भी दिया था। कौन दिया था? अकबर ने दो प्याज की उपाधि भी दिया था। किसको? मुल्ला दो प्याज का, याद रखिएगा। उसके बाद में अबुल फजल को कौन था? उनके दरबारी नौरत्न में बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है। इतिहास था, दर्शन था, साहित्य में विद्वान था। अकबरनामा और आईने अकबरी का लेखक कौन, किसको माना जाता? अबुल फजल को माना जाता है। इनके इतिहास मतलब कि वो अबुल फजल से बहुत मतलब कि लगाव रखते थे। कौन? अकबर ने। ठीक है। 1602 इसमें वीर सिंह ने बुलंद द्वार में सलीम के कहने पर हत्या कर दिया। मतलब कि सलीम जो था कौन था? अकबर का बेटा था। उसने क्या बोला? जो देखो, उसको लगा, शक हो रहा था, जो मेरा पिताजी को ना ये जो अबुल फजल है ना बहुत बढ़ाता चढ़ा रहा है मेरे बारे में, इसीलिए उसको क्या करो, यहाँ से हटा ही दो। मतलब तो इसके उसने क्या किया, जब वीर सिंह बुलदेला द्वार के सलीम जब जा रहा था ना, वीर सिंह को बोला जो इसको मार दो। किसको? अबुल फजल को। तो 1602 ईस्वी में उसको हत्या कर दिया था। कौन? वीर सिंह ने कर दिया था। किसके कहने पे? सलीम कौन था? अकबर का बेटा था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। इससे मतलब कि बहुत दुखी हो गए। कौन? अकबर जो थे बहुत दुखी हो गए, और माना जाता 3-4 दिन तक वो खाना अन्न जल ग्रहण नहीं किए थे। ठीक है। इनका इतना दुख पीड़ा हुआ था इनके मरने से, अबुल फजल के मरने से। ठीक है, याद रखिएगा। छठा, फेजी। अबुल फजल का बड़ा भाई था, ये याद रखिए। ये फेजी भी क्या था? अब्दुल फजल का बेटा। ये जो दोनों भाई जो थे, उनका पिता भी क्या थे ना, बहुत बड़ा संगीतकार था, मतलब बहुत इतिहासकार थे। ठीक है। तो इसीलिए क्या था, ये भी क्या, अबुल फजल कौन था? उनका बड़ा वादा। अकबर के राजकवि का दर्जा दिया गया था। कई ग्रंथों का अनुवाद किया था। कौन? फेजी ने। याद रखिए, कई ग्रंथों का अनुवाद कौन किया था? फेजी ने। ठीक है। उसके बाद टोडरमल भी आया था। टोडरमल कौन था? शेरशाह के दरबार में बहुत बड़ा, ये शेरशाह के दरबार में रहता था टोडरमल। ठीक है। इसका भूमि सुधार में बहुत अनुभव था, तो इसीलिए उसने उसको मतलब इस नौरत्न में ये भी शामिल थे। कौन? टोडरमल। याद रखिएगा। अकबर के समय में भूमि सुधार में और 10 साला बंदोबस्त में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? टोडरमल का। याद रखिएगा। उसके बाद हकीम हुमा। ये क्या था? हकीम हुमा कौन था? रसोई घर का प्रबंध, मतलब रसोई खाना बनाने में बहुत मतलब अच्छा खाना बनाते थे। मतलब इनके ऊपर में विश्वास था अकबर को, जो ये खाना बनाएंगे तो अच्छा बनाएंगे, और इनका खाना वो खाते थे। तो ये भी क्या थे, मतलब कि इनका एक महत्वपूर्ण नौरत्न में एक थे। ठीक है, याद रखिए, हकीम हुमा। उसके बाद में नौरत्न के बाद में अब देखते हैं अकबर जो था एक बहुत महत्वपूर्ण समाज विस्तार कैसे किया था, साम्राज्य का विस्तार किस तरह से। जैसे आप समझ सकते हैं, जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था 1576 में, समझ गए, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर क्या किया था, महाराणा प्रताप को हरा दिया था। ठीक है। तो ये सब चीज़ जैसे 1576 में हुआ था, तो ये सब चीज़ ऐसे ही क्या समाज सुधार में एक गोंडवाना का युद्ध हुआ था, जो कि वीर नारायण की माता दुर्गावती के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। वीर नारायण क्या था, मतलब गोंडवाना में एक बना, ये 3 साल का बच्चा ही शासन कर रहा था यहाँ पे। ठीक है। तो अकबर ने क्या किया, असफ खान के कहने पर उसने वहाँ पे गोंडवाना में जाके मतलब युद्ध लड़ा था। ठीक है। जिसको क्या किया, जो उनका वीर नारायण का जो माता था वो दुर्गावती वहाँ पे नेतृत्व कर रहा था। ठीक है। ये भी शासन कर रहे थे, लेकिन इनका सारा नेतृत्व कौन कर रहा था? उनकी माँ दुर्गावती नेतृत्व। इतना युद्ध हुआ था भीषण, आपको बता देते हैं। दुर्गावती नाम इसलिए पड़ा आपको, इनका वीर नारायण माता का नाम, जो दुर्गा अष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था, इसीलिए दुर्गावती बहुत विख्यात हैं। ठीक है, समझ में, ये मतलब हिस्ट्री में इनका बहुत योद्धा से उसने लड़ा अकबर से। ठीक है। और इतना लड़े, जब वो देखें जो अब मेरे को अकबर अब हम नहीं जीत पाएंगे, तो उसने ये बोला अपने सैनिकों को जो हमको मार दो दुर्गावती। तो लेकिन सैनिक ने उसको नहीं मारा, बाद में वो खुद से ही अपना क्या कि तलवार से अपना बद्ध कर लिया था। ठीक है।
तो दुर्गावती का मतलब वो नहीं चाहते थे कि हम किसी मतलब मुगल के हाथों मरे। कौन? दुर्गावती। ठीक है, तो गोंडवाना पे फिर उसने अधिकार कर लिया था। कौन? अकबर ने। ठीक है, इनका मृत्यु कब हुआ था? आगरा मतलब आगरा में सिकंदराबाद में दफना दिया गया था। अक्टूबर 1605 में उनका मृत्यु हो गया था। किसका? अकबर का। अकबर तुम्हारा क्या कहना? उसके बाद उसको कहाँ पे दफना दिया था? आगरा के सिकंदराबाद में उसको दफना दिया गया था। तो ये जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको एक बार दो बार वीडियो देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मतलब कि आपको पढ़ने का सिर्फ क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, कहीं से कुछ नहीं पढ़ना होगा। उसके बाद में अकबर का प्रशासनिक व्यवस्था हम पढ़ाएंगे। ठीक है, किस तरह से प्रशासन चला था। आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।